हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है श्रेणी और मुद्रा। श्रेणियाँ एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों के संगठन होते थे। संभवतः एक ही स्थान और एक ही व्यवसाय के लोग श्रेणियों का निर्माण करते थे, लेकिन अनेक स्थानों के लोग भी जो एक ही व्यवसाय करते थे श्रेणियों के रूप में संगठित हो सकते थे। श्रेणियों का एक मुखिया होता था जिसे महत्तक कहा जाता था। श्रेणियों की एक कार्य समिति भी होती थी जिसे कार्यचिंतक भी कहा जाता था। श्रेणियों के अपने कानून व नियम भी होते थे। ये श्रेणियों बैंकों का कार्य भी करते थे। श्रेणियाँ जो है प्राचीन समय में बैंकों का कार्य भी करती थी। श्रेणियों में एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग होते थे। श्रेणियों का जो मुखिया होता था उसे महत्तक कहा जाता था। जैसे अगर कृषि करने वाले लोग हैं तो उनका एक अलग श्रेणी, व्यवसाय करने वाले लोगों का एक अलग श्रेणी। उसी तरह से हर तरह के व्यवसाय करने वाले लोगों का अलग अलग श्रेणी होता था, अलग अलग श्रेणी बनाकर रहते थे। व्यापार और व्यवसाय करने वाले लोगों का अलग श्रेणी होता था, कृषि करने वाले लोगों का अलग श्रेणी होता था। उसी तरह हर किस्म के लोगों के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों का अलग श्रेणी होता था। श्रेणियों के कार्य समिति को कार्यचिंतक कहा जाता था। श्रेणियाँ हर तरह के श्रेणी के अपने अपने नियम व कानून होते थे, वे अपने नियम व कानून बनाते थे। श्रेणियाँ बैंकों का कार्य भी करती थी और श्रेणियों का एक मुखिया होता था जिसे महत्तक कहा जाता था। मुद्रा लेन देन और विनिमय का मुख्य माध्यम मुद्रा थी, जिससे प्राचीन इतिहास का ज्ञान होता था। प्राचीन मुद्रा हाथ की थी जो चांदी की बनी होती थी और धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई जाती थी। इन पर पेड़, मछली, हाथी, सांप, बैल आदि अंकित होते थे। सर्वाधिक मुद्रा गुप्तोत्तर काल की मिली है तथा सोने की सर्वाधिक मुद्रा गुप्त शासकों ने जारी की। मुद्राओं से राजा की आर्थिक स्थिति, वंश, नाम, उपाधि, राज्य सीमा का ज्ञान प्राप्त होता था। प्राचीन काल में सिक्कों का निर्माण धातुओं से होता था जिसे ठप्पा मारकर बनाया जाता था, जिसे पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों के काल में जारी हुआ और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त का शासकों ने जारी किया। मुद्राओं से राजा की आर्थिक स्थिति, वंश, नाम, उपाधि, राज्य की सीमा आदि का ज्ञान होता था। मुद्रा से यह प्राप्त होता है कि इस मुद्रा को किस राजा ने या किस वंश के शासक ने जारी किया था। इस तरह की जानकारी मुद्रा से मिलती है। प्राचीन काल में लेन देन और विनिमय की प्रणाली का मुख्य साधन वस्तु विनिमय प्रणाली था, परंतु मुद्राओं का भी प्रचलन था, लेकिन उस समय मुद्रा का कम प्रचलन था, बल्कि वस्तु विनिमय। एक वस्तु को दूसरा आदमी देता था, उसके बदले में कोई दूसरा व्यक्ति फिर जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी वो चीज़ उसे दे देता था। वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे कहा जाता है। धातु के सिक्के उस काल में काफ़ी प्रचलित थे, जैसे सोना, चांदी, इस तरह के, तांबा, पीतल इत्यादि। गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीना बजाते हुए उसे दर्शाया गया है कि इसका अर्थ है कि वह बीना बजाता तो वह संगीत प्रेमी था। इसी तरह के हर राजा का अपने अपने समय के काल का बोध होता है। सिक्कों से अपने राजा के काल के समय का भी वर्णन होता है कि यह किस काल का है और यह किस समय का सिक्का है और यह फिर किस समय का सिक्का, यह ईसा पूर्व का सिक्का या फिर ईस्वी का। इस तरह की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है।